चलिए, हम लोग फोटॉन्स के बारे बाद मतलब जानने के बाद ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग सीखेंगे वर्क फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? पहले हम जानते हैं कि आखिर धातु के सतह से कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, क्या क्या प्रक्रिया लगानी पड़ती है। धातु के सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन समझो बाबू, ये सामने अभी आपके दिखने वाला है मेटल। ये क्या है? मेटल है। क्या है बाबू? मेटल का मतलब होता है धातु। सब लोग सुनते रहना कुछ अच्छा चीज। बाबू, इस मेटल के पास भटीर मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होगा। काहे इलेक्ट्रॉन्स होगा ज्यादा? ऑब्वियस बात है। वेरी गुड। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत ज्यादा। अच्छा, लैटिस फॉर्म करता है सारे एटम्स, है ना ताक? मेटल में क्या होता है? सारे एटम्स होंगे। अच्छा, ऊपर वाला हाई वाला यहां पे जो भी एटम तुमको दिख रहा है बीच में, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एटम होगा, उसके नीचे भी एटम हो, इधर भी एटम, एटम ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह एटम। लेकिन ऊपर वाला देखो जो सरफेस है, क्या है बाबू? इसको बोलते हैं मेटल सरफेस। क्या बोलते हैं? ओके, मेटल सरफेस। बहुत अच्छा। अभी हम बहुत लोगों को पीटने वाले हैं। मेटल सरफेस। अभी एक एक चीज पूछेंगे। अभी क्या बोले? खड़ा हो, तुम खड़ा हो। क्या आप समझाए हैं अभी कि ऊपर वाला सरफेस में क्या ऐसा होता है, नीचे वाला में कुछ ऐसा नहीं होता? तुम बताओ पहले। तुम चुप। नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन्स क्या अंतर है? बाहर है ये दिमाग। चलिए, तो सुने का है नहीं? कौन बताएगा दोनों में अंतर क्या है? सरफेस में और नीचे में अंतर क्या है? एक लाइन गया, टाइम पास, दोबारा हम रिपीट नहीं करें। सुनना है सुनो, नहीं सुना है मत। क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, जिससे आएगा हम बता दें, लेकिन समझोगे नहीं, रट के जाओगे। लिखो, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन में नीचे वाले इलेक्ट्रॉन में फर्क क्या है? नीचे का जितना इलेक्ट्रॉन होगा सबके ऊपर एटम्स होंगे। अट्रैक्शन रिपल्सन बहुत हो रहा होगा, लेकिन एकमात्र ऐसा लेयर है, पतला सा स्लाइस, जिस पे इलेक्ट्रॉन ऊपर, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। हाँ या ना यार? वो सबसे आखिरी होगा, उसी को बोलते हैं मेटल सरफेस। क्या बोलते हैं? अब केमिस्ट्री के टर्म में जाओ, सॉलिड स्टेट के टर्म में, तो सारे लैटिस फॉर्म किए होंगे। क्या किए होंगे? हर एटम के नेबर, नेबर का मतलब पड़ोसी, के पास क्या होगा? एटम्स होगा। लेकिन ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो एटम होगा, उसके अगल बगल होंगे, ऊपर कुछ नहीं होगा। इसका मतलब सबसे ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, उसमें लीस्ट मात्रा में तीनों है। उठो, बाहर निकलो, उठो, सक्षम, खड़ा हो, बाहर जाओ। क्या था? कौन कौन था? ठीक है ठीक है, उठो, तुम भी उठो। कौन था? मेटल सरफेस। तुम लोग लेट आता है, बंद करो उसको। लैटिस फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? अब सुनना ध्यान से, वर्ड लफ्जों पे कंट्रोल रखना। देखो ध्यान से मेरे, बाबू, सबसे ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, एटम होगा, उसको लीस्ट रिपल्सन या लीस्ट अट्रैक्शन होगा। लीस्ट का मतलब कम, सबसे कम। बताओ क्या है? क्या है कि उसके ऊपर जो खींच रहा है वो नहीं है। यानी आजाद अगर होना होगा तो सबसे पहले कौन होगा? कौन होगा? एक सेकंड, इसीलिए नाम बोलते हैं कि जब जहां से आजाद होगा वहां पे प्लस चार्ज छोड़ के जाएगा, यानी चार्जेज ऑलवेज आर ऑन द सरफेस। हाँ या ना यार? ये तो पहले भी पढ़ा है। क्यों पढ़ा है अभी हम बता दिए। सरफेस वाले के पास सबसे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। वेरी गुड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब अस्थिर वैद्युत बल न्यूनतम होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई खींचने वाला है ही नहीं।
यानी वो अगर फ्री होना होगा, अगर हम इस मेटल को थोड़ा सा ऊर्जा दिए तो सबसे पहले कौन आजाद होगा? समझ में आ रहा है? किसको किसको आ रहा है? तब पहला तरीका बता रहे हैं, सरफेस का अंतर समझ में आ गया। सबसे पहला तरीका, एनर्जी अगर हम दें, क्या दें? जब एनर्जी देंगे तो किसको मिलेगा? इलेक्ट्रॉन्स को। अरे बोलो, नहीं मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मिलेगा तो कौन कम एनर्जी में, सबसे कम एनर्जी में ही बाहर निकल जाएगा? बाबू एक सेकेंड, अगर हम एनर्जी के रूप में हीट एनर्जी दे रहे हैं, कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी का मतलब ऊष्मा ऊर्जा, दैट इज व्हाट? थर्मल एनर्जी। कौन एनर्जी? थर्मल एनर्जी, हाँ या ना? अगर दे रहे हैं तो हीट दी। जैसे हम हीट देंगे, क्या देंगे बालक? हीट। क्या दे रहे हैं? हीट। जैसे हीट देंगे तो बाबू सबसे ऊपर वाला सबसे पहले प्राप्त करेगा हीट, और वो कहेगा हमको भाई हीट मिल चुका है, हम निकलते हैं बाहर। क्या? कहां निकलते हैं? क्या निकलेगा बाहर? कौन? सरफेस वाला। कौन निकलेगा बाबू? ऐसा टॉपिक का नाम सुनो। इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। क्या करना? तो बाबू अगर ऊष्मा ऊर्जा के कारण किसी तरह का इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, कहां से? धातु के सतह से, उस इमिशन को बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो तो। ऊष्मा ऊर्जा के कारण जो उत्सर्जन इलेक्ट्रॉनों का होता है उसको बोलते हैं ऊष्मा ऊर्जा के कारण उत्सर्जन। बात करता हूं, इसको बोलते हैं थर्मल एमिशन। क्या बोलते हैं? ज्यादा साइंटिफिक टर्म में जाओगे तो थर्मियोनिक एमिशन। फिर से बोलो तो। और बाबू इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद यहां पे क्या प्रकट होने वाला है? चार्ज। क्या? चार्ज कहां पे प्रकट होगा? और हम जानते हैं कंडक्टर के ऊपर कहां चार्ज आता है? सरफेस पे। समझ में आ रहा है क्या? इससे कोई मतलब नहीं, ये सिलेबस में नहीं है। थर्मल, थर्मियोनिक, क्या बाबू? स्पेलिंगो गलती लिख ले मैंने, एमिशन। फिर से बोलो तो। देखो, थर्मियोनिक एमिशन। हो सकता है गलती हो गया हो, माफी चाहते हैं। आप लोग बहुत मैच्योर हो चुके हैं कि अब नहीं टोक रहे हैं। सर अपने आप पकड़ लिए गलती। अरे हाँ या ना? चलिए, थर्मियोनिक एमिशन। बाबू अब सुनना बाबू, दूसरा नंबर, ये कैपेसिटर है। क्या है? यहां पे माइनस और यहां पे बाबू कैपेसिटर के अंदर, चाहे छोड़ो कैपेसिटर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए होता है ना? किसको किसको पता है? कौन फील्ड? बाबू अगर हम इसके अंदर एक मेटल प्लेट डाल दें, क्या डालें? उसके अंदर भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ या ना? अरे बोलो, किसको किसको दिख रहा है? हाँ तो ये अंदर का कहानी। अब अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, सामने देखते रहना लड़की सब, बैठिए। जो इलेक्ट्रॉन अंदर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाँ यही लोग था एप्रो फोर्स लगी है, उल्टा लगेला नु आ एप्रो फोर्स लगी, हाँ या ना? लेकिन ए पर जो फोर्स लगी तो एक पीछे इलेक्ट्रॉन बा, आगे इलेक्ट्रॉन बा, ऊपर नीचे, हाँ या ना? लेकिन एकरा आगे कोनो इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगी वो लगता है F बराबर क्यू ई, याद है? और क्यू के बदले क्या है? ई। अरे हाँ या ना? जो फोर्स लगेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा? बाहर। कहां निकलेगा? और जैसे बाहर निकलेगा तो ये प्लस चाहता है कि हमको क्या मिले? इलेक्ट्रॉन चार्ज कम हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरोना डिस्चार्ज टाइप, हाँ या ना? पढ़े कोरोना डिस्चार्ज? ओके, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है। आया यहां पे इलेक्ट्रॉन, बाबू यहां पे भी हम देखें कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। क्या हुआ? तो ये उत्सर्जन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इमिशन। क्या होता है बाबू? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना? तो हम बोलते हैं दिस इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू कौन फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। बाबू अब सुनिए, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युतीय क्षेत्र के कारण एमिशन हुआ है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। बात समाप्त। दोनों नहीं पढ़ना, इतना समय तो बर्बाद हुआ, नहीं पढ़ना। तीसरा,
कहा गया सेम चीज, ध्यान से सुनते रहना। इसी तरह इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बाबू इसमें भी सरफेस होगा। सरफेस वाला सबसे फ्री जाने के लिए तैयार होता है, हाँ या ना? ओके, हम इसको छत पे ले जाके रख दिए। छत पे ले जाके रखे तो इसको क्या मिला? सनलाइट। क्या मिला? या सिर्फ लाइट बोल सकते हैं ना? अरे बोलो, क्या मिला? बाबू लाइट के पास फोटोन्स होता है। क्या होता है? और फोटोन्स के बारे में कल हमने कहानियां बहुत सारी पढ़ी थी, हाँ या ना? लाइट के पास क्या होता है बालक? फोटोन के पास एनर्जी होता है, नहीं होता है? बाबू हीट के पास भी एनर्जी था, ये तो हीट एनर्जी होता है। लेकिन हम लोग समझ गए कि लाइट के पास क्या होता है, जो ऊर्जा होता है उसके पास? फोटोन। अगर ये फोटोन्स रखा है तो पार्टिकल है। अब फोटोन्स का जानकारी होगा कैसे? अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हम ज्ञात कर लेंगे और सिद्ध कर देंगे पूरी दुनिया को कि प्रकाश बना है फोटोन से, और फोटोन कण होता है, यानी लाइट क्या है? पार्टिकल। समझ में आ रहा है? ये काम आइंस्टीन द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? और मस्त देखा गया कि सतह से क्या निकलने लगे? क्या निकलने लगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो बाबू ये इमिशन ड्यू टू क्या हुआ? सनलाइट। क्या हुआ? सनलाइट को फोटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और चार्ज को इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं? सनलाइट को, सब लोग बोलो तो, सन लाइट को क्या कहते हैं? बोलो फिर से। फोटो। और चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। याद है इलेक्ट्रॉन? बांस का एम्बर। अरे नहीं याद आ रहा है ना? पढ़ाए हुए हैं हम बेसिक 11th क्लास 12th क्लास। बोले थे ELECKTRON, इलेक्ट्रॉन। कौन सा ग्रीक वर्ड है शायद, और वहां से हम लोग क्या लाए थे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज। नहीं आया था? और वहीं से वर्ड आया था इलेक्ट्रिक। क्या आया था? तो लोग कहा इसको क्या नाम दे दो? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का अर्थ क्या होता है? चार्ज। तो जब सनलाइट के चलते क्या पैदा हो गया? चार्ज। क्या पैदा हो गया? कहां से निकल गया? बोलो फिर से। नहीं ऐसा नहीं बोलना। फ्रॉम कौन सरफेस? मेटल सरफेस। कौन सरफेस? मेटल सरफेस। तो इस फेनोमिना को नाम क्या दिया गया? जानना चाहते हो? ये फेनोमिनन को नाम क्या दिया गया बालक? फोटो इलेक्ट्रिक क्या इफेक्ट। किसको किसको बहुत अच्छे से समझ में आए? इससे यह सिद्ध होने जा रहा है कि लाइट इज मेड अप ऑफ व्हाट? एनर्जी पैकेट्स। दे आर नोन एज फोटोन्स, एंड फोटोन्स आर व्हाट? पार्टिकल। नहीं आया ना? और इसका पूरा नाम होता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम होता है? अभी ये पढ़ा नहीं रहे, अभी सिर्फ डेमो दिए हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ होता है जो सनलाइट और इलेक्ट्रॉन का खेल है, हाँ या ना? कहां से निकलने वाला है? मेटल सरफेस। अभी बहुत कुछ इसमें जानना है, खत्म नहीं हुआ। तो सारा चीज नोट कर लेंगे, सिर्फ सिलेबस में तीसरा नंबर है, इसलिए सारा पहले नोट करते हैं और खत्म करते हैं जल्दी से। उसके बाद हम वर्क फंक्शन सीखेंगे और उसके बाद मस्त स्टार्ट कर देंगे फोटो इलेक्ट्रिक की परिभाषा, हिंदी अंग्रेजी, और सारा चीज समाप्त करके आज क्या कर देंगे? क्लास समाप्त। इसलिए क्विक। बाबू आना चाहते हैं?
कोई बड़ा चीज नहीं है, समाप्त हो गया। एक मेन था तीसरा, और हम बस वर्क फंक्शन पढ़ाने वाले हैं। वर्क फंक्शन सीख जाइए और उसके बाद एकदम याद हो जाएगा सब कुछ। हमेशा एमिशन कहां से होता है बालक? कहां से? मेटल सरफेस, नॉट सर प्लास्टिक के सतह से ना हो वो, क्योंकि आइए बताते कहां है बालक, खड़ा हो। प्लास्टिक is a insulator having a large band forbidden energy gap. You cannot fulfill by a less amount of energy that is more than, it require more than 6 electron volt। हो जाता है कोचिंग, वीडियो देखा है? फिर हम पढ़ाए हैं क्या ये बात? अरे किसको किसको याद है इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का डिफरेंस? एनर्जी बैंड थ्योरी नहीं याद है? पढ़ो जाके, अभी भी टाइम है। कहां है? बोलो तो ऐसे ऑन करो। समझ रहा है ना कि कितना सब्र चाहिए जीवन के। बंद कर दें? अच्छा ठीक है, वो बंद नहीं कर देंगे थोड़ा। चलिए, आपका समय सीमा हो गया समाप्त। चलो अब पूछते हैं। खड़ा भैया बाबू, ओए तुम अभी सुनाएगा, लिख लो, लिखो। समीर, अरे तुम सुनाएगा। समीर सुनाना। चलिए अपना अपना दिमाग में रिपीट करते रहिए, पूछेंगे खत्म करेंगे। यही टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, लेकिन ये समझने के लिए सिर्फ था सनलाइट मतलब फोटो, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक। बोलो हिंदी में समझा दो, फोटो इलेक्ट्रिक है का। खाली अंतिम। वेरी गुड। पहला चीज मेटल, सूर्य का प्रकाश। दूसरा चीज, हाँ
क्या बात, ताली बजाइए इसको। अब फोटोन कण है कि तरंग है? कण है। क्या है? तो इससे आइंस्टीन क्या सिद्ध कर दिया कि पार्टिकल से बना है। लेकिन अभी ये पढ़ नहीं रहे आप, सुनो कुछ आइंस्टीन पहले कुछ बताए फोटो इलेक्ट्रिक के उठ के, वो सुनेंगे, ठीक है। अभी हम जो जो चीज बोलेंगे आप और आप कंठस्थ वर्ड टू वर्ड सुनाइएगा। चलिए हेडिंग डालिए सब लोग। 1 मिनट बाबू, टाइम ऑफ हो गया, बगल से लिख लेना है। और हम आपको अभी लास्ट में दिखा देंगे। वर्क फंक्शन, बाबू हिंदी भी होता है वर्क फंक्शन ना, कार्यशैली कुछ नहीं। फाई वर्क फंक्शन, फाई, फाई ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फाई सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई बी होता है, चलो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ, खड़ा हो। हाँ लिखिए वर्क फंक्शन, सुन के सोचो सोचो, कोई बात नहीं है, सोचो खाली। बोल दिया है, मत बोलो अब। बैठो, जमाई मत लो कोचिंग में, बैठो। ई ए कॉस थीटा आर, वो तो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बी ए कॉस थीटा, बी डॉट ए वेक्टर, समझ में आ रहा है। एक और होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, याद नहीं है? बताओ। बी डॉट रियल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और होता है गॉस लॉ, ई डॉट ए इक्वल्स टू व्हाट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे ई डॉट ए होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और सुनो, हॉई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हॉई है मैग्नेटिक फ्लक्स, हॉई है वर्क फंक्शन। क्या है? कौन फंक्शन है? सब लोग अपने अपने कॉपी में लिख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं। हॉई कौन फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फॉर्मूला यहां पे सब लोग लिख लो, ई ए कौन थीटा, हाई क्या है? वेरी गुड, मैग्नेटिक फ्लक्स। बाबू इसका क्या नाम है? बी ए कौन थीटा, कॉस थीटा। अब आज किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? रिवीजन भी हो गया एक तरफ। अब ए टू जेड जो जो बाबू हम बोलेंगे आप लोग एकदम वहीं रेप्लिकेट कीजिएगा, ठीक है लड़का? और बाकी लोग में से किसी को पूछ सकते हैं, जैसे अभी पूछे हैं। रिवीजन भी साथ साथ करते रहिए, याद रखिएगा रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। बहुत लड़का को हम देख रहे हैं जी, उसको बंद कर दीजिए। उसको, हाँ एक और उधर वाला ना, उसको ऑन कर दो। हाँ उसके अलावा बस हो गया। बाबू वर्क फंक्शन क्या होता है सुनना चाहिएगा, कौन कौन सुनेगा याद रहा। अब वर्क फंक्शन के आइंस्टीन साहब आए और चेक करने लगे, देखो क्या किया। बाबू ये मेटल सरफेस है, क्या है? मेटल सरफेस, यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स है। एक एक बात सुनते रहना, यही चीज आपको वर्ड टू वर्ड याद कराएगा। याद रखो, ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद अंतिम टॉपिक इस चैप्टर का, उसके बाद एक दिन का एक और चैप्टर। तो टोटल कितने हो गए? 15 तक हो सकता है ये चैप्टर सब पूरा समाप्त, पूरा सिलेबस। उसके बाद हमको पढ़ाना है ट्रांजिस्टर, टॉपिक बोल रहे हैं अर्थ मैग्नेटिज्म, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, और लेजर, क्या लेजर, कितना? 4, और पोलराइजेशन। टोटल चीज 5। तो 5 दिन है, मैंने 5 दिन बोल रहा है, ये टॉपिक्स है। तो एक दिन में अगर 3 टॉपिक करते हैं तो ये 1.5 दिन में खत्म हो जाए। चलिए 2 दिन कम से कम। अब याद रखिए छोटा मोटा चीज है, जो हो सकता है जो हो सकता नहीं है, लेकिन ये चैप्टर है तो एकदम ध्यान से देखना है। बाबू वर्क फंक्शन आखिर क्या है? बाबू एक बार हम मेटल को उठा के ले गए, मेघौनी में रख दिए, 12 बादल घेरा हुआ था, क्या घेरा हुआ था? तो बाबू जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट था वो कम था। अच्छा चलो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम था, इसका मतलब प्रति सेकेंड जो फोटोन्स आ रहे हैं वो कम आ रहे होंगे।
समझ में आ रहा है? एनर्जी कम नहीं आ रहा होगा, एनर्जी सब इलेक्ट्रोफोटोन का सेम होता है। लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, फिर एनर्जी सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन एनर्जी धीरे धीरे आ रहा है। क्या आ रहा है? तो देखा गया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हुआ। थोड़ा सा और बढ़ाया गया धूप में तो वो नहीं हुआ, थोड़ा सा और धूप बढ़ाया गया, यहां से होने लगा। कहां से होने लगा? यहां से। उसके बाद हो नहीं लगा, हो नहीं लगा। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब होने कहां से लगा है? यहां से। किसको किसको समझ में आ रहा है? कहां से? थोड़ा सा ऐसा एनर्जी, ऐसा न्यूनतम एनर्जी जहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाए। हाँ या ना? फिर से बोल रहे हैं, अंग्रेजी हिंदी मिला के। एक ऐसा एनर्जी, मिनिमम एनर्जी फ्रॉम विच, मतलब उसके बाद द इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस स्टार्ट्स। गलत या सही है? किसको किसको समझ में आता है? तो हर मेटल का अलग अलग होगा। अरे बोल रहा। अच्छा सब बताओ। गोल्ड, क्या बाबू? हम ले लिए ब्लैक बॉडी को उठा लिए। क्या उठा लिए? ब्लैक बॉडी। जैसे कराही का पेनी, क्या उठा लिए? अब कराही का पेनी को रखे और एगो चमकता हुआ गोल्ड रखे। सब लोग देखना, कौन ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? कराही का पेनी, क्योंकि ये ब्लैक है और इट विल एब्जॉर्ब मोर एनर्जी। हाँ या ना? तो कराही का पेनी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जल्दी होगा, लेकिन गोल्ड से रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, वापस लाइट को लौटा दे रहा है, तो ये एनर्जी कम लेगा। हाँ या ना? तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाद में पैदा होगा। हाँ या ना? किसको किसको समझ में आ रहा है? यानी सतह दर सतह निर्भर करता है। तुम लोग को याद भी कराया होगा सीजियम का फाई, केमिस्ट्री में याद कराते हैं। 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 192 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 192 इलेक्ट्रॉन। तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ाया गया, इसे नहीं पढ़ाया गया तो यहां पे सीखना है। चलो सब लोग सीखा, कौन क्या क्या सीखा यहां पे? चलो E1 है, E2 है, E3 है। बाबू यहां पे E1 के चलते नहीं हुआ, E2 के चलते, E3 के चलते होने लगा। हाँ है ना? इसका मतलब जो फाई है वो ग्रेटर देन, कहां से शुरू होने लगा है? E3 से। किससे बड़ा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? इसके बाद क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। हाँ या ना? तो आया गया, आइंस्टीन साहब एक जिक्र किए, उसका नाम क्या पड़ा? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को बोला गया द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस इज नोन एज वर्क फंक्शन फॉर पार्टिकुलर मेटल सरफेस। गलत या सही? हिंदी बोला था नहीं। न्यूनतम ऊर्जा जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक प्रक्रिया शुरू हो जाए, वैसे न्यूनतम ऊर्जा को उस सतह का वर्क फंक्शन कहते हैं। गलत या सही? नहीं आया ना? किसको किसको 100% समझ में आया? मिनिमम, जैसे एक देखना ध्यान, मिनिमम एक लड़का को एक चटकन मार रहे हैं, 2 चटकन मार रहे हैं, 3 चटकन मार रहे हैं, 4 चटकन पर पढ़ना स्टार्ट कर दे रहा है। कितना चटकन पे? 4 चटकन। एक बार बाहर निकाले, 2 बार बाहर निकाले, 3 बार बाहर निकले, चौथा बार में कहा कीजिए हम नहीं आएंगे कोचिंग। तो चौथा बार उसका क्या है? वर्क फंक्शन। वहां से वर्क करने लगेगा। अरे हाँ या ना? कितना अच्छा चीज है। वहां से मेरा जो काम एफर्ट डाल रहे थे वहां से कहां से स्टार्ट हो जाएगा? चौथा बार से। हाँ या ना? तो चौथा क्या है? उसका वर्क फंक्शन। कोनो कोनो लड़की एक ही बार बाहर निकालेंगे ऊपर से कोचिंग नहीं आएंगे, तो उसका फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या है? एक। हम लड़का है उसका 5 बार बाहर निकालेंगे तो वो रोज कोचिंग है, तो 5वां वर्क फंक्शन नहीं है, 6ठा बार वर्क फंक्शन नहीं। हाँ या ना? अरे बोलना, किसको किसको समझ में आ रहा है? नहीं आया? पक्का बोलो। चलो वर्क फंक्शन का फिर से परिभाषा बोलते हैं, सुनाना है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस, चाहे से मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, फोटो इलेक्ट्रिक छोड़ दो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड विच मे स्टार्ट द फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस इज नोन एज वर्क फंक्शन फॉर पार्टिकुलर मेटल सरफेस। हाँ या ना? अब एक सेकंड, इकाए बोले हैं मे का है, हो सकता है
अच्छा एक सेकंड, हो क्यों सकता है, इसके बाद तो तय होगा, अरे हाँ या ना? ना। सब लोग सुन, कोई चीज आइडियल होता, मान लो हम ऊर्जा दिए, इलेक्ट्रॉन निकले के भाई धाका मुक्की को के निकलेला, तो कुछ एनर्जी खत्म हुई कि ना हो? आ दही धाका मुक्की में एनर्जी खत्म हो जाए ओकर, आ ना निकल पाए, मुंह पर आके फंस गई। अरे बोल रहा है, नहीं ना आया समझ में? देखो इलेक्ट्रॉन मस्त, उसको ऊर्जा मिला, वो निकलने का कोशिश किया, चले लैटिस बना हुआ है, सारे इलेक्ट्रॉन्स आस पास हैं, अट्रैक्शन रिपल्सन सतह सब ऐसे निकलता है, हट हट हट, एनर्जी खत्म हो, रुक गई। अरे बोलना, अरे निकाले के नुआ इलेक्ट्रॉन के, हाँ या ना? तो जरूरी नहीं है कि वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी अगर दें तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस हो ही जाए। फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस आइडियल केस में इससे ज्यादा पे हो जाएगा, हाँ या ना यार? लेकिन अगर वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है तो इससे बहुत ज्यादा देना होगा, हाँ या ना यार? नहीं समझ में आ रहा है? इसीलिए हमने क्या लगाया, में हो सकता है। चलो फिर से बोलते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू विच मे स्टार्ट और मे ट्रिगर the photoelectric process on the middle surface is known as what? Work function। नहीं आया समझ में? हिंदी बोला था नहीं। न्यूनतम ऊर्जा किसके लिए? विच वो शुरू कर सकता है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक प्रक्रिया, उसको, उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे? उस सतह का क्या? वर्क फंक्शन। नहीं आया ना? केकरा केकरा आया? हाँ तो चलो, फोटो वर्क फंक्शन हो गया। चलिए इसको भी मिटाता हूं। हाँ सब लोग, हाँ E1 E2 हटाओ। हाँ सब लोग वर्क फंक्शन लिखो। हाँ हाँ सर, ना इसको देख के छोड़ दो। बाबू 2 नंबर में आएगा वर्क फंक्शन, भी आई है।
पूरा फोटो तो बना लीजिएगा। देखो वर्क फंक्शन हिंदी हो गई, हिंदी कार्य फलन, अभी बोल रहे हैं फिर चुप हो गई लोग। हिंदी कार्य फलन, अब रिपीट नहीं करेंगे, लिखिएगा। किसी धातु के सतह से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक कोना से मुक्त करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा किसी धातु के सतह से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। दूसरा लाइन लिखिए, ये धातु के सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये धातु के सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। ओए लड़का कौन बताएगा आइडियल क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं ना? तुम लोग बताओ आइडियल कंडीशन क्या लिखे हैं? वेरी गुड। देखो आइडियल कंडीशन का मतलब होता है आदर्श। आदर्श में कोई तरह का वेस्ट, जैसे तुम आदर्श मेरे छात्र हो, ठीक है, तो तुम लोगों में जितना हम पढ़ा रहे हैं ना उतना तुम्हारे दिमाग में जा रहा है, कोई डेविएट नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो हे जा आइडियल कंडीशन है। कौन कंडीशन है? तो आइडियल कंडीशन में वेस्ट कितना बा हो? चल वेस्ट लिख, हे जन वेस्ट बोल तो कितना बा? वेस्ट के स्पेलिंग बोलो तुम, कितना होता? 0%। अरे वेस्ट कब होता है? कोलिजन के चलते, टकराव के चलते, हाँ या ना? किसके किसके बीच का टकराव? फोटोन फोटोन ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। फोटोन फोटोन के टकराव में ऐसा टकराव होता है जिसमें कोई ऊर्जा काहे नष्ट नहीं होता? बताओ, हम लिखवाए हुए हैं। काहे कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। ये सब पढ़ाए हैं यार, लिखिएगा, ये लिख लिए। ये धातु के सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है, लिखे हो? लिखिएगा आदर्श रूप में आदर्श रूप में फाई से ज्यादा अगर आपतित ऊर्जा हो, है ना? आएगा इंसिडेंट ऊर्जा के लिखिए, इंसिडेंट एनर्जी का आपतित ऊर्जा, आपतित ऊर्जा फाई ज्यादा वाक्य करा से आपतित ऊर्जा से, फाई ज्यादा बा आपतित ऊर्जा से जा, आपतित ऊर्जा फाई से ज्यादा। अरे उल्टा लिख दिया रे गधेड़ा है। अब सही है, ये लईगा तेज बा, हम ही गधा बानी। अरे टेढ़ का देख रहे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यस, क्या होगा?
मतलब कम से कम कितना चाहिए 5, आना तो ज्यादा दो। अरे बोलना, बात खत्म। चलिए, कौन कौन जान गया वर्क फंक्शन? हाथ उठाओ। जान गए? कौन कौन जान गया? हाथ उठाओ। ओके ओके, दैट्स ग्रेट मैन, दैट्स ग्रेट। अब सारा लोग लिखना स्टार्ट करो हमारे लास्ट टॉपिक का पार्ट 1, मतलब समाप्त। पार्ट 1 का मतलब नहीं, इस चैप्टर का पार्ट 1 समाप्त। दूसरा क्वेश्चन इसके बाद आएगा, वो लास्ट होगा। चल, मोस्ट फेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम पहले ही लिख दे रहे हैं। गेस के स्पेलिंग GU, हाँ, इम, अरे यार का, इम्पोर्टेंट। गेस के स्पेलिंग सही बा, कोबला। और हम बहुत दिन से बोल रहा हूं ना कि आएगा ये क्वेश्चन, जिसका नाम क्या होने वाला है। सब लोग हेडिंग डाल लो, फोटो। इस तरह नहीं लिखो, आइंस्टीन आइन हमको बहुत तेज प्यास लगा है, बहुत तेज। आए, पानी का बोतल लेकर लाता हूँ, पानी का एक बोतल लेना। बट पैसा दे देते हैं। आशीर्वाद मान लो ना, पानी का एक बोतल लाना, उसको एकदम अच्छे से रख देंगे, उसी से पानी पियेंगे। बहुत नॉर्मल। देख, छोड़ो हटाओ। अच्छा, वेब सीरीज आने वाला है, उसमें अरे यार, हीरोइन का डेट्स नहीं मिल रहा है यार। हाँ, बाबूजी से भी कहिए जाके, बाबूजी कितना देर के वेब सीरीज आवता है? 19 मिनट। चलो, हाला नहीं। ऐसा मजाक नहीं करो कि जो अपने घर में मजाक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आधे से 90% ज्यादा लोग बहुत सारे मीम देख के ही आते हैं। सारे लोग अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, दे आर नॉट बच्चा। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आखिर ये होता क्या है? सब लोग जानता है क्या होता है? अरे बोलना। ओके, देख हम क्या लिखना है ना तुम। इफ और सुटेब, अच्छा ई क्या होता है? सब लोग देखो तो, ई बराबर बताओ तो सब क्या होता है? HC बाई, अच्छा एक और, ई बराबर क्या होता है? HF, हाँ या ना? और इसी को ऐसे भी लिखता है NCERT, H न्यू। अरे हाँ या ना? F और न्यू एक ही चीज है, हाँ या ना? चलो बाबू, F मतलब क्या होता है? फ्री। अच्छा, इसी को न्यू भी बोलते हैं। लैम्डा क्या होता है? क्या होता है? ओके, तने ध्यान से देख। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे जो आता है 2 नंबर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसको रट लो। इफ द सुटे इंसिडेंट लाइट falls on metal surface
कौन सरफेस? बोलते लगा। इफ इंसिडेंट लाइट, कहां, ये कौन सा लाइट है? लाइट कहां आया? मेटल। कौन सरफेस है ये? मेटल है। क्या है बाबू? मेटल है, मेटल सरफेस ऑफ सुटेबल वेवलेंथ। सुटेबल का मतलब जितना चाहिए उतना चाहिए ना, आया ना। अब सुटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इट ejects it ejects electrons from metal surface. That process is known as photoelectric effect. किसको किसको समझ में आया? फिर से देखो, हम कितना अच्छा सोच के बताएं। इफ लाइट फॉल्स का मतलब गिरना, ऑफ कौन फ्रीक्वेंसी? सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल मतलब उसी लायक होना चाहिए, कम होगा तो नहीं निकलेगा, हाँ या ना? तुम मेरे लायक हो तबे तो हो यहां, और नहीं होते तो कहीं और होते, हाँ या ना? अरे मान लो लड़का लड़की का शादी हो रहा है, क्या हो रहा है? तुम मेरे लायक हो तभी तुमसे शादी होगी ना। अरे बोलना। अगर नालायक हो तो ऑब्वियसली उसको नालायक बोलेंगे, जो तुम्हारे घर वाले तुमको बोलते हैं, हाँ या ना? नालायक, इसका मतलब ये क्या हुआ? तुम इस लायक नहीं हो कि इस घर के हो। अरे हाँ या ना? छोड़ो, हटाओ, नहीं हो तुम। लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस, और उससे क्या बाहर निकलेगा? क्या बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकलेगा? बाहर, बाहर निकलेगा। ये असुटेबल वेवलेंथ, ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक। तो हम लिख रहे हैं, देखना अभी कुछ मत बोलना प्लीज। इफ इंसिडेंट, चाहे एक सेकंड, इफ लाइट ऑफ सुटेबल क्या वेवलेंथ, चाहे क्या बाबू? फ्रीक्वेंसी। अरे दोनों एक ही चीज मानो, फ्रीक्वेंसी। फॉल्स का मतलब गिरना, ऑन कौन सरफेस? मेटल रहे के चाहिए, मेटल सरफेस। क्या? सर के फेस, सरफेस, मेटल सर्फ। इट ejects electrons from it. This process is what? बोलो सब लोग। known as कौन इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक क्या इफेक्ट। किसको किसको समझ में? अभी रुक जाओ, अभी इक्वेशन भी लिखना है। क्या लिखना है? इक्वेशन। ये है तक किसको किसको समझ में आ? चलो फोटो बनाओ, और हिंदी वाला पहले फोटो वोटो बनाने से पहले हिंदी लिख ले। चलो लिखो, सुटेबल का हिंदी का वाला है? सारा चीज ये भी लिखना है। हाँ, इसको साइड में लिख के रखो। क्या दिक्कत है? एग्जामिनर को लगना चाहिए ना सब आता है तुमको। जितना नॉलेज है कॉपी पे लिख दिया जाता है, तभी नंबर आता है। यो याद रखो, सजाना नहीं है। साइड में कहीं जो याद है लिख दो, तुम्हारा नॉलेज ही तुमको नंबर दिलाएगा। लिखेगा, अगर प्रकाश की किरण अगर प्रकाश की किरण निश्चित तरंग दैर्घ्य, अगर प्रकाश की किरण निश्चित तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति की हो, तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति की हो, और धातु के सतह से टकराने के पश्चात
निश्चित तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति की हो तथा धातु के सतह से गिरने के बाद या टकराने के बाद या पश्चात सतह से इलेक्ट्रॉन के की इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जना या उत्सर्जन टकराने के पश्चात सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगे इस प्रक्रिया को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। किसको किसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा सब कुछ? अभी तक तो समझ में आया। अब अच्छा एक सेकंड रुको ना, लिखना हम हटा नहीं रहे हैं, एक बार देखोगे तब तो हमको भी शांति मिलेगा। इधर देखो सब लोग, इधर कौन कौन देखना चाहता है? देखो इधर है लड़की, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, एक वर्ड लिखेंगे नहीं बुझाएगा। हाँ सुन रहे हो? चलिए एक बात बताते हैं। कहता है डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वेश्चन एंड राइट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। इसी के में आता है जिसका नाम क्या है? EINS आइंस TEIN आइंस्टीन्स कौन? फोटो क्या इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या इक्वेशन। बाबू ये VVI है, बच्चा तो परिभाषा को तो लिख ही आता है, चित्र भी बना ही आता है, लेकिन बच्चा इक्वेशन को ना समझ पाता है ना वो याद कर पाता है। अब याद कराए तुमको, कौन कौन याद हो जाएगा? हाँ तो जो हम लिखने जा रहे हैं ये ध्यान तो समझ। बोलता है इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्या बोलते हैं बाबू? कितना होगा बाहर निकलने के बाद, ये पूछा तो ये इक्वेशन दी है कि इलेक्ट्रॉन पे जब ऊर्जा एनर्जी वाला लाइट टकराया, कौन वाला लाइट, उसमें से वो क्या खा गया? वर्क फंक्शन, सतहवा वर्क फंक्शन खा ना जाएगा, अरे सोख लेगा, बोलना जो बचेगा वही ना ऊर्जा किसको मिल पाएगा? इलेक्ट्रॉन। नहीं ना समझ में आया? अब सुनो फिर हम 2 रोटी खाने के बाद, मतलब बेड से उठ जाते हैं, क्या खाने के बाद? 2 रोटी खाने के। हम रोटी खाते ही नहीं। अब पता नहीं हमको मन करता है कि हम चावल ही खाएं, मतलब एक पता नहीं ऐसा होता है। कौन कौन चावल ज्यादा पसंद करता है? हाथ उठाओ तो। आज एक बात बताते हैं, हम इसलिए चावल खाना पसंद करते हैं। लोग कहता है एक मिथ है कि चावल खाने से पेट निकलता है। निकलता, मेरा निकला है ये, लेकिन एक बार इतना तोदू हो गया एकदम मस्त, उस तरह तो नहीं है। पेट नहीं, आज रोटी खाने वालों को हम देखे हैं कि पेट निकलता है। हम बताते हैं रोटी में कार्बोहाइड्रेट चावल से ज्यादा होता है, जो जिम करते होंगे जानते होंगे, याद है ना? तो हो गया, अब नहीं बताएंगे, आओ इधर। ओके, तो रोटी जो है वो अगर आप खा रहे हैं तो देयर आर 90% चांसेस कि यू कैन मतलब ग्रो योर बेली फैट। बट चावल अगर खा रहे हैं और चावल को इस तरीके से बना रहे हैं जिसमें चावल को पसा दे रहे हैं, सीटी नहीं दिला रहे हैं, और खासकर ब्राउन काला नमक एक चावल आता है, उसका नाम ही है काला नमक, जो गोरखपुर में मिलता है। गोरखपुर में उसका फार्मिंग होता है, वहां पे जाइए, काला नमक 20 किलो उठाइए और लेके आइए, अब मस्त बनाइए, बासमती की तरह पूरा घर महकेगा मस्त, और खाइए उसको। महकेगा मतलब गमकेगा, इट्स लाइक गमक, इट्स लाइक महक।
ओके इट्स लाइक महक एंड गमक। हाँ, खाइए मस्त। थोड़ा सा चिकन ले लीजिए। मंगलवार इज नॉट गुड टाइम टू टेल एवरीथिंग। चलिए आइए, माफ करना है। देखो हम लोग वैसे आदमी हैं जो मंगल को नहीं खाते। हाँ देखिए, दरिद्र कहाँ बड़े दरिद्र, ए दरिद्र हम खाता क्या खिया होता है गधेड़ा। हो गया, ठीक है। चलिए बाबू, ये क्या लिखे हैं ये जानो। तो हम 2 रोटी खाने के बाद बेड से उठ जाते हैं। बट लड़की तो देखना, कितने रोटी खाने के बाद, मतलब मेरा मिनिमम रोटी का खपत बेड से उठने के लिए कितना चाहिए। ठीक, हमको 4 रोटी खिला दिया है। बताओ, हम बेड से उठते दौड़ने लगते हैं, तो कितना रोटी का प्रकोप हम पे दौड़ने वाला में होगा। दो ये का ना होगा, कहे कि 2 गो रोटी तो हम खा के उठबे करेंगे। हाँ या ना, उइंगा कितना से इलेक्ट्रॉन भागेगा। ई दिए वो इतना तो खाइबे करेगा निकलने के लिए। हाँ या ना, तो इतना खा लिया एनर्जी में से जो बचल हुई थे ना दौड़ो तो यहाँ आया ना आया नहीं ना आया, केकरा केकरा समझना। हेतना ऊर्जा देनी, हेतना खैलक, वर्क फंक्शन हुए ना बोला सोख ले वाला। हाँ आया ना नहीं ना आया, किसको किसको आ रहा है। हेतना देनी, हेतना सोख लेलक, कितना से भागी, एक घटावे से ना भागी। हाँ या ना। अच्छा, ये मैक्सिमम क्यों लगा है ये भी सुनना बाबू। अगर किसी तरह का वेस्टेज नहीं होता है, अरे बोलो तो अभी ऐसा होगा ना, नहीं तो एगो कोलिजन भी आ जाएगा कि नहीं। बोलना, अगर कोलिजन नहीं होता है तभी सही है कि नहीं जी। अरे बोलना, अगर कोलिजन होगा तो सही। जब कोलिजन नहीं होता है तो ऊर्जा सर्वाधिक होता है कि कम होता है। हाँ बोलना, सबसे ज्यादा ऊर्जा से निकलेगा। जब टकराव नहीं होगा तो टकराव में ऊर्जा खपत हो जाएगा ना। आज जब नहीं टकराव हो रहा है तो सबसे ज्यादा से निकलेगा कि कम से निकलेगा। 2 तरह की ऊर्जा होती है, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक। पोटेंशियल स्थिति पर निर्भर करता है और काइनेटिक चाल पे निर्भर करता है, वेग पे निर्भर करता है। ऐसा कौन सा ऊर्जा है जो वेग पे निर्भर करता है? काइनेटिक। जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन से निकलता है तो वो अपने स्थिति पे निर्भर करेगा कि वेग पे निर्भर। खड़ा हो, क्या बताओ तुम, बताओ खड़ा। खड़ा होइए। चलो तुम खड़ा हो। स्टार्ट करो। ये क्या लिखे हैं सुनते रहिए, तेज बोलना। वेरी गुड। नहीं, वो मतलब एब्जॉर्व कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। जो एक्स्ट्रा बचा उसी से ना चलेगा, परफेक्ट। लेकिन यहां पे मैक्स क्यों लिखा है मैं बता रहा हूं। मैक्सिमम इसलिए लिखा है कि मान लो कोलिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो बाबू भाई सोखने के बाद भी कुछ बच गया तभी ना निकलेगा। तो वो कोलिजन होने के बाद वो तो मैक्सिमम नहीं होगा, वो तो थोड़ा बहुत टकरा के निकलेगा। मैक्सिमम कब होगा? जब एकदम आइडियल केस हो। हाँ या ना? एकदम शुद्ध कोई टकराव नहीं हो रहा है तो सबसे ज्यादा तेज भागेगा। हाँ या ना? इसीलिए इसमें कोई कोलिजन नहीं मान रहे हैं। हम लिख रहे हैं व्हेन, क्या लिख रहे हैं? व्हेन देयर इज व्हाट? नो कोलिजन। जब कोलिजन नहीं होगा तबे नहीं होगा, इसीलिए हम मैक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अब एक और चीज, ये काइनेटिक एनर्जी क्या लिखे? 2 तरह का एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक, इतना तोड़ के कोई नहीं पढ़ाएगा। एक काइनेटिक एनर्जी वो होता है जो स्पीड पे निर्भर करता है। किस पे करता है? और इलेक्ट्रॉन स्पीड से ना भाग रहा है तो सारा एनर्जी किस में बदलेगा? काइनेटिक में, पोटेंशियल में। पोटेंशियल एनर्जी कब पढ़े थे हम लोग? चैप्टर 2 में पढ़े थे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के विरोध में कोई काम करते हैं, जिसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते थे, संरक्षी बल के विरोध में कोई काम होता है तो एक एनर्जी स्टोर हो जाता है, उसको बोलते थे स्थितिज ऊर्जा। लेकिन यहां पे गतिज ऊर्जा है, मतलब भाग रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। गलत या सही जी? ये पोटेंशियल और काइनेटिक हम दिमाग में अपने फितूर बैठा लो, जो हम पढ़ा रहे हैं सब भूल जाओ। यहां पे कौन एनर्जी आएगा? आओ जमाई लेता रहो।
केकरा केकरा ही समझ में आया? हाँ, दिस इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। किसको किसको समझ में आ रहा है? नहीं आया? 100% आना चाहिए। अब सुनो, ये भी यहीं तक मत लिख के छोड़ देना है ना, तक अभी रुक जाओ बाबू। इसको ऐसे लिखा जाता है, हाफ एम भी मैक्सिमम, हाँ या ना, स्क्वायर इक्वल्स टू ई बराबर क्या होता है? एच सी बाई लेमडा माइनस 5। एक तरीका से ये भी लिख सकते हैं ना। किसको किसको ये समझ में आ रहा है? क्या समझ लो, खड़ा हो तो हाँ ने, हाँ ये बोले क्या लिखनी है, ये कहां से आगे तक? तो एम मैक्स कहां ना लिखनी है? मास में तो कोनो चेंज ना वाला, मैं इलेक्ट्रॉन मास का फिक्स होता है, बोलो इलेक्ट्रॉन मास का जा, मास का इलेक्ट्रॉन सर जा, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है, ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी ना बढ़ी, केकरा केकरा समझ में आ रहा है? ठीक है। एच सी बाई लेमडा ई कहां से आ गया? ला, क्या कहां से एनर्जी आई? फोटोन का, जो हम प्रकाश द्वारा दे रहे थे, समझ में आ रहा है? हाँ, अब हे जान लिख, एनर्जी क्या है इसका? ई। ये खाएगा फाई, निकलेगा के ई से, नहीं समझा? फिर से सब लोग फोटो यहां पे देखो, यहाँ टिक टिक टिक। हाँ बाबू, लाइट है, क्या है? लाइट। कितना एनर्जी? ई। सोखा फाई, निकलेगा के ई से, नहीं बुझाया? यही तो आइंस्टीन इक्वेशन था, गलत या सही? अच्छा, के ई से निकला कि के ई मैक्स से निकला? क्योंकि कोई कोलिजन हम मानते, कोई वेस्टेज हम मानते। समझ में आ रहा है क्या? किसको किसको ये भी समझ में? अच्छा, जब ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया होगा। ई बराबर, एक और लिख रहे हैं सर, ई बराबर नहीं, हाँ चल, ई बराबर क्या बाबू? अरे बोलना, एक के बहुत तरीके से। ई बराबर के ई प्लस फाइव नहीं लिख सकते हैं? अरे बोलना यार, ई बराबर क्या लिख सकते हैं? अरे ई ना कितना जगह लिखा था, ई कौन इक्वेशन है? आइंस्टीन इक्वेशन। अच्छा, एक और तरीके से लिख, अरे के मैक्स बनू, अरे बोलना यार, भूलिए सन में, मैक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, नहीं लिखोगे तो ऐसी में कहते हैं कि मैक्सिमम नहीं लिखने पर इट विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय योर करियर ऑल्सो। आयु से नहीं होता, थोड़ा आइए थी क्या आपको पढ़ नहीं करता है? पढ़ने का मेरा भी मजबूरी समझो। कहाँ? हाँ तो फिजिक्स क्या नहीं पढ़ते हैं? टाइम, अच्छा एक सेकंड, टाइम कितना बजे से कितना चेंज किया है? अच्छा आप बताओ कि सर, उठो वहां से, यहाँ पे आओ, बैठो। बैठो, बैठे। एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? के ई मैक्स इक्वल्स टू, है ना तक, है ना तक? अरे ई माइनस फाइव होला नु, ये तो पहला ही लिख ले बानी। हाँ हाँ, नहीं की लिख ले, एच एफ माइनस फाइव, क्या करा? बोलो पाई। अभी हम कुछ गलत बोल रहे थे क्या? तब तुम लोग क्या सुधार रही थी? ओके, तो बाबू है ना, सुनो, ये सब कौन सा इक्वेशन लिख रहे हैं? आइंस्टीन। अच्छा, कोनो बड़ा चीज है, मेन क्या है? मेन है ना, इसके बाद तुम अपने मन से कहीं ढाल सकते हो, एकरा के ने, एकरा के होने, हाँ या ना? केकरा केकरा ही समझ में? अभी कुछ नहीं लिखना, रुक, अब रुक, तू खत्म कर दे। यहां पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया समाप्त। किसको किसको समझ में आता? अब सुनो, बिहार बोर्ड एक क्वेश्चन देता है, नोट। पहला, एनर्जी ऑफ फोटोन किसका बाबू? ई बराबर क्या होता है? एच सी बाई।
बाबू अब इसको एक और तरीके से लिखा जाता है। ओए! 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लैम्डा को किस में रखना है? नैनोमीटर में। किस में रखना? केमिस्ट्री में पढ़े हो क्या? नहीं ना पढ़े हो? लैम्डा किस में रखना है तुमको? नैनोमीटर। बाबू ये क्वेश्चन आया था आपको कहा? BSEB। और किस में आया था? फिजिक्स में। किसको किसको समझ में आया? ये EV क्या होता है? अब एक दूसरा 1 EV इक्वल टू 1.6 माइनस 19 क्या? जूल। समझ में नहीं आ रहा है ना? कहां से EV आ गया? W बराबर क्या होता था? VQ। तो बाबू W बराबर QV भी तो लिख सकते हैं। W बराबर इलेक्ट्रॉन का E हो गया, है हो गया EV। E इसको क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है बाबू? यानी जो भी होगा EV जूले में ना होगा, यानी ये यूनिट किसका है बाबू? यूनिट ऑफ एनर्जी। दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। जो ज्ञान अभी मिल रहा है ना, वो ज्ञान अपने से पढ़ोगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे। यही ना होगा? अपने से पढ़ोगे, नहीं तो नहीं। दूसरा, यहां तक किसको किसको समझ में आ रहा है? तो इसको लिख लो पहले। तुम्हारा 5 में 5 आएगा। हाँ, कितना बजे से? इकाद से हो गई। तो 1:50 से है, तब 2 बजे से हम पहले आपको नहीं जाना है। अगर रोज आना है तो कहिएगा कि हमसे बात करें। मैथ का बैच क्या हुआ तुम लोग का? हम किसी को कुछ नहीं बोले। इफ यू आर हैविंग नो विलिंग टू स्टडी, चक इट। तुम्हारा लाइफ है, यू आर डिसाइडिंग बाय योर सेल्फ। नहीं तो हमको जज करके बैठे, मेरा प्रोफेशन हम गलत चुने हैं। आई कैनॉट, मतलब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक आध लड़का आया, बाहर बैठा हुआ, लेट हो गया, बाहर बैठता, हम डांटे भी नहीं है। क्या ला डांटी? 3 दिन ला, ऐसा करो। 3 दिन ला काहे डांटी? छोड़ देनी। एगो लड़का हमरा हॉस्टल से जाते रहलक, ओकर नाम बा, वीडियो देखो तो कथी नाम बा ओकर, आशीष के रूममेट का नाम का प्रतीक। जाते रहलक और लाइब्रेरी, हमने क्या पढ़ रहा है? तो हमका फिजिक्स, हमका फिजिक्स पढ़ रहा है अपने से? तो जी, हम कहाँ तक हमसे पढ़ लिया था। तो मैग्नेट अंतिम किए थे। तब उसके बाद ब्याह शादी में चले गए, हाई हो गया होगा, तब लाइब्रेरी जाते। हम अभी आता तो मॉडर्न तो पढ़ता। पूछनी है, चल बतू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन सा ऐसा दूगो तरंग होता है? तो कहा नहीं पता है। अरे विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेट। हाँ, गली गली घूमती है, चूहा पकड़े खाती है, उसका नाम बिल्ली है। बताओ क्या? ये वाला तो सवाल पूछे थे, हाँ या ना यार? गली गली घूमती है, चूहा पकड़ के खाती है, उसका नाम बिल्ली है। बताओ क्या? तो कहेगा ओहो सर बड़ा टफ क्वेश्चन है। भैंस का सिंग, राइट? भैंस का सिंग। तो हम पूछने हो गए थे विद्युत चुंबकीय तरंग बताओ, 2 तरंग क्या है? तो कहो था हाँ नहीं आता। अब लाइब्रेरी में रह जाता रोज। और लाइब्रेरी वाला के हम कुछ बोल रहे नहीं तो लाइब्रेरी वाला अंदर से सोचे लेसन कि बा लाइब्रेरी दुकानदारी हम तोड़वाओ ना। हाँ, अभी बहुत व्यू है उसमें, जानते हो कितना? 1.25 मिलियन व्यू है। 1.25 मिलियन। अब तो मिलियन में टाइम कितना? 600 के से ज्यादा हो गया। 725। अब 100 के 2-3 दिन में हो जाएगी। उसी से ना गाड़ी खरीद रहे हैं। इतना ज्यादा पैसा दे दिया है कि अब हम मने नहीं करता है पढ़ाने।
यहां तक हो गया बालक? अब बताओ, एगो लड़का हमारा के 11th क्लास के अन्य सुनना तू नहीं बताओ तुम कह दर लगा तोरे कॉपी देखे नहीं, तोर कॉपी जी छितराई लो, तोर पूरा उधर बनी कह दर लगा सर एकदम स्ट्रेट। आप अगर हिंदी में लाइन बाय लाइन पढ़ाइएगा ना तो मजा आएगा। हम क्या हिंदी में, तो जैसे सर देख का हिंदी लिखवाला कसम से बोला था नहीं। देख आज एगो फोटो बनवे रहनी, सुन IJK हाँ कहत नहीं आई क्रॉस जे होला के। अब कहत लगा हिंदी में लिख कर दे, हम मर जाए हम एक दिन। कुछ तो होता होगा ना हिंदी, हमारा जब लड़ा होता लगा कुछ तो होता होगा, कुछ तो होता होगा। अब सोच हम पढ़ाई की छोड़ दी, माता हमारा छाती हैंगा पीटनी हैंगा आका के भोंगनी, माने आदि मानो हो गई रहनी है वो कैटेगरी है। हम कहनी है राम शरण द्वार से कुछ तोरे कैटेगरी के दुकान मिल जी, वही में घुस जाइए, वो बताइए एकरा के आई के कही आई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वो यार तो और करो साला देखा हमरे गलती खोजे लगा मैंने लड़का से हाँ क्या करेगा आ जाओ ऊपर। ये सब आइंस्टीन इक्वेशन खत्म करो लिख। अब ओकरा के केंग हम समझाई कि बाबू अगर हिंदी ना होला तो कहता झूठ मत बोली, दिमाग खराब हो गया। हम कहनी मस्त तोरा दुकान मिल जाई, तोरा रामचरण है घुसबे तोरा दाहिने बाएं तरफ से सारा दुकान स्टार्ट हो जाई, अहेंगा लहरते जाइए में लहर। तो उन्हीं के लायक हम नहीं कि पता नहीं तू हमारा लायक नहीं। अच्छा व्यक्ति का अगर बुरी लड़की से शादी हो जाए तो दुनिया को लोग लड़की प्रोजेक्ट कर देती है कि लड़के खराब है। बात सही है क्या? ऐसा होता है क्या? होता है। अरे हम क्या बोल रहे हैं, हमें सुनाई दे रहा है? अरे सुनो, बहुत बड़ा चीज बताएं। देखो हम टाइम तो खत्म हो गया इसलिए अब आगे नहीं पढ़ा रहे, लेकिन अच्छा सुन लो। हाँ लिखते रहो, हाँ ठीक है। अगर अच्छा लड़का का गंदी लड़की से शादी हो जाए तो लड़का को छोड़बे करेगी, लेकिन जाके अपने नैयर प्रचार करेगी कि लड़कवे खत्म बा, लड़कवे बेकार बा। समझ में आता? आ ओकरा बाद केकर बदनामी हुई? लड़का के। उइंग खराब लड़का के हम पढ़ा दें तो खराब का सुन, गंदी लड़की का गंदी मतलब खराब माने अपने पति का ना सुन के दुनिया के सुने। जो लड़की ब्याह के बाद अगर अपनी मम्मी से 10 घंटा बतिया ली तो वो बर्बादे हो गए, परिवार खत्म। आप अपने पति को टाइम नहीं दीजिएगा। यू हैव टू टॉक टू योर मदर। अरे हम धर्मशास्त्र का बोल रहे हैं। ये कौन है गुरु जी हैं हमारे दाढ़ी वाले, प्रेमानंद। वो बोले हैं कि अगर पत्नी को अगर पत्नी की तरह रहना है तो अपने पति को सब कुछ माने, अपने पति का बात माने। अपना घर अपनी मम्मी के दिमाग से चलाओगे तो दिस इज व्हाट, तो आप झेल लोगे। वही है, अगर लड़का हमारा लगे पढ़ता, अपना दोस्त से पूछता, लाइब्रेरी में जाके पढ़ता तो हमरा के का मानला कुछ ना। कथी कहता लड़का हमारे पति मानला। चलो तो आज हम खत्म क्या किए हैं, वर्क फंक्शन, पूरा डेफिनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, थर्मोनिक इमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ या ना? 4-5 टॉपिक हो गया। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। 3 से 4 दिन मोर टू गो। थैंक यू।